तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6/3/2019 को पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आज की इस वीडियो में 6 मार्च 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन एसएससी जीडी का सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार पूछा जाता है इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क। तो देख लेते हैं रीजनिंग का पहले क्वेश्चन। तो 1 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सी आकृति से पूर्ण करेगी तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी आकृति यहाँ पर पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एक ठो बीच में से लाइन गया है, उसके बाद यहाँ पर है। तो इसका यहाँ पर देख लीजिए कौन यहाँ पर मैच कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये तो मैच नहीं कर रहा है, इधर से गया है यहाँ पर, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये वाला थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मैच कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 4 भाई है पी क्यू आर और एस एक होटल में जाते हैं। उन्होंने होटल के 4 कमरे 301, 302, 303, 304 बुक किए हैं, ठीक ना। पी तथा आर के कमरों की संख्या का योग 603 है तथा आर तथा एस के कमरों की संख्याओं का योग 604 है। तो पी और क्यू तथा आर के कमरों की संख्या का योग कितना हो जाएगा, यानी कि तीनों का कमरा का योग कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 902। जो छोटा रहेगा हम अपने से बना देंगे, ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसलिए इसका आंसर बता देते हैं ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 3 नंबर। तो 3 नंबर में पूछा गया था, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग असंगत है। तो असंगत का चयन करना है, यानी अलग है यानी कि असंगत को चयन करना है। तो 3 किस प्रकार समान है। तो 1 नंबर में दिया गया भगवद गीता, बाइबिल, कुरान, यहूदी। तो इसमें कौन सा एक असंगत है आपको बताना है। तो ये देखिए भगवत गीता ये भी मतलब कि गीता से संबंधित है, बाइबिल ये भी गीता से संबंधित है और कुरान ये भी गीता से संबंधित है, यहूदी ये धर्म से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये मतलब असंगत है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, नीचे दिए विकल्प में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है 4 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 14 और 16 कैसे करके यहाँ पर 452 आ गया है, उसी प्रकार यहाँ पर 17 और 13 को कर यहाँ पर नाना है जितना आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आया यहाँ पर 14 और 16 को यहाँ पर करके। तो यहाँ पर देख लीजिए 14 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आ जाएगा। अगर कर देखना चाहते हैं तो कर देख लीजिएगा। उसके बाद 16 का वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 900, यहाँ पर 256 यानी 256 आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 5 6 6 12 हो जाएगा, 5 9 5 14 14 1 15 15 हो जाएगा, 1 2 3 3 1 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 452, यानी कि इसको वर्ग करने पर यहाँ पर 452 आ जाता है। उसी प्रकार आपको करना है यहाँ पर 13 का वर्ग और 17 का वर्ग, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है, जितना आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 13 का वर्ग करते हैं तो 169 आ जाता है, यानी 13 का वर्ग यहाँ पर 169 होता है। उसके बाद यहाँ पर 17 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है 289, यानी 289 हो जाता है। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 9 18 का 8 और यहाँ पर 8 6 14 14 1 15, ठीक ना। उसके बाद 4 1 3 1 4 4 1 5 558, यहाँ पर देखिए 3 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर
458। तो 458 किस ऑप्शन में आपको देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 458। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दिए गए विकल्प से संबंधित युग्म यहाँ पर का चयन करें, यानी कि दांत का काटना हो जाता है तो यहाँ पर संबंधित शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा इसका, 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा पैर टालाना हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 का यहाँ पर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए झाड़ उजाड़ना ये गलत है, ट्यूब लाइट उष्मा ये भी गलत है, भोजन गंध ये भी गलत है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन, निश्चित कोड में टाइम को रोक यानी कि RGK लिखा जाता है, उसी प्रकार PAINE पेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो टाइम को यहाँ पर देखिए किस प्रकार लिखा गया, तो यहाँ पर देख लीजिए 6 का देख लेते हैं। तो 2 यहाँ पर घटा देंगे, यानी टी में से 2 घटा देंगे तो R आ जाएगा, यहाँ पर -2 करेंगे R आ जाएगा, और यहाँ पर I में से 2 माइनस करेंगे तो G आ जाएगा, ठीक ना। M से जो माइनस करेंगे तो K आ जाएगा, तो 2 माइनस करना है। तो यहाँ पर P में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए P में से 2 माइनस करेंगे तो N आ जाएगा, तो N सभी में है तो इसका सभी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। उसके बाद देख लेते हैं एक A में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो Y आ जाएगा। तो Y किस में है, तो इसमें है और इसमें है, ठीक ना। इस तरह ऑप्शन को छाटना है, ये इसमें भी है, देख लीजिए इसमें भी है, यानी कि एक ऑप्शन पहले से ही गया, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर I में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो G आ जाएगा। तो G यहाँ पर देख लीजिए 2 गो में है, यानी कि GNYG, यहाँ पर NYG ये 2 गो में है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर N में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो N में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर L आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन छाट सकते हैं, इसी प्रकार जल्दी ऑप्शन मतलब आंसर आने का मतलब चांसेस बनता है और समय भी कम लगता है। आगे देख लेते हैं। तो आगे 7 नंबर में पूछा है, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो उस आकृति को चयन करना है जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं आकृति पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें इस प्रकार है तो इसमें इस प्रकार है, इसमें इस प्रकार है तो इसमें इस प्रकार है। तो यहाँ पर इस प्रकार है तो अब की बार किस प्रकार आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना नंबर है। तो यहाँ पर 7 का देख लेते हैं। तो 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसके बाद इस प्रकार आ जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर में पूछा गया था सही विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए बी को बी ए लिखा गया, ए बी सी को सी बी ए लिखा गया। तो ए बी सी डी को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसको यहाँ पर सबको उल्टा पुल्टा कर दिया है। देखिए यहाँ पर सबको उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो इसे भी उल्टा पुल्टा कर लेना है। तो डी पहले आ जाएगा डी सी, उसके बाद बी ए, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सी बी ए, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था सही विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ 7 के बाद 9, यहाँ पर 2 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 13। तो ये किस प्रकार श्रृंखला जा रहा है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पहले 5 जोड़ा गया, यहाँ पर पहले क्या जोड़ा गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले 5 जोड़ा गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया। उसके यहाँ पर देख लीजिए 5 जोड़ा गया और 2 घटा दिया गया, ठीक ना। 5 जोड़ा गया फिर 2 घटा दिया गया, फिर यहाँ पर देखिए 5 जोड़ा गया तो फिर 2 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 10 नंबर। तो 10 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के दर्पण परिवर्तन सर्वाधिक मेल खाता हो जबकि दर्पण दाईं ओर रखा गया है। तो इसका मतलब कि दर्पण परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 10 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 10 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
यहाँ पर ए, यानी कि इस प्रकार हो जाए, दर्पण परिवर्तन कीजिएगा तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर पूछा है दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें, यानी कि यहाँ पर सेल्सियस, यहाँ पर सेल्सियस तापमान से संबंधित है, यहाँ किससे संबंधित होगा आपको बताना है। तो 11 का देख लेते हैं। जैसे सेल्सियस तापमान से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पर किलोमीटर दूरी से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए। सेल्सियस का SI मात्रक तापमान होता है तो किलोमीटर का दूरी होता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर ये जिस प्रकार संबंधित है इससे, उसी प्रकार इससे कौन संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ROSEBERRY, इसको लिखा गया है यहाँ पर SEB, यानी कि BERROR। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार लिखा गया। तो यहाँ पर देख लीजिए SE पहले दे दिया है, यानी कि इसको आगे ले आया है। उसके बाद देखिए सेम टू सेम गया है, यहाँ पर सेम टू सेम गया है, और RO को यहाँ पर खाली आगे ला दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको यहाँ से सेम सेम जाना है, ठीक ना, यहाँ से सेम सेम जाना है, यानी कि ए देख लीजिए यहाँ पर यहाँ से सेम जाना है आपको, यहाँ से सेम जाना है यहाँ तक। उसके बाद BE इधर लगा दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन था, दिमाग लगाइएगा तुरंत ही बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख लीजिए RO है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से RO है, तो RO यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया गया है, सिर्फ उठाकर यहाँ से लिख दिया है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद RO आगे लगा दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए यहाँ से आपको लिख देना है सिंपल सा, और B इधर लगा देना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करना है। यहाँ पर असंगत का चयन करना है। तो 13 का देख लेते हैं कौन असंगत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं STAY, ठीक ना, TRAY और AWAY, ठीक ना, CLAY। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असंगत, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो 14 नंबर में एक कागज़ के टुकड़े के नीचे प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है तथा काटा गया है, मतलब मोड़ा गया है और काटा भी गया है। उत्तर आकृतियों में इंगित कीजिए कि खोलने पर कैसा दिखाई देगा, यानी काटा गया भी और मोड़ा भी गया है, यानी मोड़ा भी गया है और काटा भी गया है, और इंगित कीजिए कि खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कैसा दिखाई देगा खोलने पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसा दिखाई देगा। पहले इस प्रकार मोड़ा गया है, यहाँ पर देख लीजिए पहले इधर घुराया गया है, इस प्रकार मोड़ा गया है, उसके बाद इस प्रकार काट दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार, यानी कि इसको यहाँ पर देख लीजिए इसको मोड़ दिया गया इस प्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो सही विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक ना। तो 0.3 से 0.8 हो जाता है, और 0.8 से 2.3 हो जाता है। उसके बाद 2.3 से यहाँ पर 4.8 हो जाता है। तो 4.8 से आपकी बार क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 0.3 और 0.5 को, यानी 0.3 और 0.5 को जोड़ेंगे तो 0.8 आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 0.8 को 0.8 को 1.5 से गुना मतलब कि जोड़ेंगे तो 2.3 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 2.3 को, उसके बाद यहाँ पर 2.5 को यहाँ पर मतलब कि जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4.8, ठीक ना। उसी प्रकार आपको यहाँ पर जोड़ देना है। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 4.8 में यहाँ पर 3.5, तो 4.8 में यहाँ पर 3.5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाता है मतलब 8 5 13, ठीक ना, 0.73
मतलब 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 8.3 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था नीचे ये कथनों के मतलब 4 मतलब निष्कर्ष दिया गया है, नहीं यानी कि निष्कर्ष दिया गया है 1 2 3 और 4 दिए गए कथनों की दी गई जानकारी के सत्य मानते हुए चाहे वह यहाँ पर चाहे वह सामान्यता स्थापित तथ्यों भिन्न प्रतीत होता हो, आपके निर्णय करना कथनों में दी गई जानकारी का कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत और निश्चित रूप से निकालता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, मतलब यहाँ पर दिया गया है निष्कर्ष, उसके बाद आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 नंबर में दिया है सभी आइरिस कॉर्निया है, और यहाँ पर 2 नंबर में दिया गया है सभी कॉर्निया लेंस है, और 3 नंबर में दिया है सभी लेंस रेटिना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया है, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर गलत है, ठीक ना। तो इसका यहाँ पर देख लेते हैं। 1 नंबर में कुछ रेटिना आइरिस है, तो यहाँ पर कुछ रेटिना आइरिस है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाँ कुछ आइरिस रेटिना है, आपको यहाँ पर कुछ आइरिस रेटिना है, ये 2 नंबर का सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए में है यहाँ पर कुछ रेटिना कॉर्निया, तो ये बिल्कुल गलत है, ये कुछ मतलब रेटिना कॉर्निया नहीं है। ऑप्शन बी में सही है, यानी कि कुछ रेटिना आइरिस है। और 3 नंबर में यहाँ पर दिया है कुछ लेंस आइरिस है, तो कुछ लेंस आइरिस नहीं है। उसके बाद 4 में दिया है कुछ कॉर्निया रेटिना है, तो ये बिल्कुल रेटिना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4 निकालते हैं, यानी कि निकालते हैं वो केवल और 1 और 4। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर नीचे दिए कथनों को यानी कि उसे यहाँ पर दिया गया है निष्कर्ष, उसके बाद आपको बताना है। कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, उसके बाद बताना है। तो कुछ कमीज मोजे हैं और कुछ मोजा लाल नहीं है, तो आपको निष्कर्ष बताना है। यहाँ पर निष्कर्ष 1 में दिया गया है, यहाँ पर निष्कर्ष 1 में दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए कुछ मोजे कमीज है, तो बिल्कुल नहीं, कुछ मोजे कमीज नहीं है। नंबर 2 में दिया है कोई कमीज लाल नहीं है, तो ये भी नहीं है, यानी कि ना ही एक निष्कर्ष पूरा करता है ना ही 2 निकलता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर पूछा था, यदि पीटी को 8 से 10 लिखा जाता है तो NRL को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एन यहाँ पर पी को यहाँ पर 8 लिखा गया है और टी को यहाँ पर 10 लिखा गया है, तो NLR को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 18 को पी को कैसे लिखा गया है। यहाँ पर पी का कैसे लिखा गया 8, तो पी बराबर यहाँ होता है, पी बराबर कितना होता है, तो पी बराबर यहाँ पर 16 होता है, यानी पी का कोड यहाँ पर 16 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 16 को 2 से भाग देते थे तो यहाँ पर 8 निकल जाता है। उसके बाद भी देख लीजिए यहाँ पर टी को कितना होता है, टी का 20 होता है, इसको भी 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर निकल जाएगा कितना, तो 10। तो 10 यहाँ पर लिखा गया है, पी को 8 और टी का 10, ठीक ना। उसी प्रकार एन का यहाँ पर कितना होता है, तो आपको बताना है, आपको कोड याद रखना है। तो एन का यहाँ पर हो जाता है 14, तो 14 से 2 भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 यहाँ पर 3 ऑप्शन में, एक ऑप्शन तो पहले गया, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद एल कितना नंबर पर है, यानी कि कितना कोड है एल का, तो यहाँ पर एल का 12 है, यानी कि 12 है बट्टे 2, यहाँ पर 6 आ जाता है, तो 6 तो सब में है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 7 भी सब में है, 6 भी सब में है, ठीक ना। आर का कितना कोड होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए आर का 18 होता है। उसके बाद तो दे दीजिए, तो यहाँ पर 9 आ जाता है, यानी कि 9 आ जाता है, तो यहाँ पर 7 6 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, उस विकल्प का चयन कीजिए तो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से संबंधित है। यहाँ पर 10 को 30 लिखा गया, तो 68 को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 19 का, तो यहाँ पर देख लीजिए 10 का यहाँ पर ऐसे ना हो जाएगा मतलब 10 को 3 से गुना कर दिए 30, तो यहाँ पर 68 को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि 2 को वर्ग किया गया है, यानी कि 2 को वर्ग किया गया है, उसके बाद 2 जोड़ दिया गया है। यहाँ पर 2 को वर्ग किया गया है, उसके बाद 2 जोड़ दिया गया है, यानी 4 यहाँ पर हो जाता है वर्ग, उसके बाद 2, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 का क्यों किया है यार, 2 का यहाँ पर क्यों किया है, ठीक ना। उसके बाद 2 जोड़ दिया है, ठीक ना, 2 गुना कर दिया है ना, जो 2 जोड़ दिया है, तो 2 का यहाँ पर क्यों कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पर 8 हो जाता है, प्लस 2 10 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद 3 को यहाँ पर क्यूब कर दिया है, ठीक ना, 3 को क्यूब कर दिया और 3 को जोड़ दिया है, तो यहाँ पर 3 को क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27, और प्लस यहाँ पर 3 तो कितना आ जाएगा 30, ठीक ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये किस प्रकार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 68 है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 का यहाँ पर क्यूब करते हैं, तो 4 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाता है, और प्लस 4 कर देते हैं, तो 4 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पर 64 हो जाता है, और प्लस 4 तो कितना आ जाता है, यहाँ पर 64 प्लस 4 कितना आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है 68, तो 68 है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं आगे आगे क्या होगा, आपको नहीं पता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 के क्यूब कर देते हैं, यानी कि 5 का क्यूब कर देते हैं और प्लस 5 जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, प्लस 5 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 130। तो यहाँ पर 130 किस ऑप्शन में है आपको बताना है, 130 यहाँ पर किस ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर में पूछा गया था, 4 विकल्प दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग है और संगत का चयन करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं और संगत का चयन करना है, तो 20 का यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए में 63 88, ऑप्शन बी में 35 68, और ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है 12 38, और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है 23 48। तो इसमें कौन सा अंगत और संगत है आपको चुनना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पर देखिए, हम इस प्रकार देखते हैं, यानी 88 में से 63 को घटा देते हैं, तो 88 में से अगर 63 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक ना, यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, 25 आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार हम 35 और यहाँ पर 68 को करते हैं, तो 68 में से 35 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 38 में से 65 को मतलब 68 में से यहाँ पर 35 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 33 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन सी में यहाँ पर मतलब 38 को 12 से घटाते हैं तो कितना आ जाता है, तो 38 को 12 से घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 26, यानी कि ये 26 आ जाता है। और पहले 25, यहाँ पर 33, उसके बाद 26, उसके बाद एक ठो और है उसको घटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना है, तो 48 में से 23 को घटा देते हैं, तो 48 को यहाँ पर 23 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 25, यानी कि इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, यानी 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 25 आ जाता है। तो ये भी विषम संख्या, यहाँ पर देख लीजिए, ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या, सिर्फ यहाँ पर सम संख्या यहाँ पर है, यानी कि 26। तो यहाँ पर सम संख्या 26 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 38 में से 12 घटाइएगा तो 26 आ जाता है, तो यहाँ पर सम संख्या ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब विषम संख्या है, ये मतलब संगत है, ये तीनों संगत है, ये और संगत है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, AMPDQRW तथा B एक वृत्त के गर्दे केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। ए यहाँ पर ए के बाएं और चौथा है जो M के दाएं और तीसरा है, PQ बाएं तीसरा है जो M के बाएं तीसरा है, तो RW के दाएं तीसरा है जो B के दूसरे बाएं है। तो इसमें से बताना है कोड के हिसाब से कि कौन काम बैठा है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि ए भी हो जाएगा। अगर बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद जिस प्रकार का आ रहा है उसके बाद यहाँ पर लिखते जाना है और आपको आप पता चल जाएगा कौन हो जाएगा। इसमें थोड़ा मतलब कि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप मिला दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी थोड़ा लंबा है तो इसका भी करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए नहीं बना रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर में, उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो यहाँ पर इसमें किसमें ये आकृति छिपी हुई है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये इस प्रकार है, इधर से सटा दिया गया है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा नंबर में,
दूसरा नंबर में ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, इसमें छिपा है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर में पूछा ही था, गणित चिन्ह सही संयोजन का चयन करें, प्रतीक एक्स के मतलब स्टार को प्रतिस्थापित करके तथा समीकरण को संतुलित कीजिए। यानी कि यह माइनस या प्लस किसी को करके और यहाँ पर 800 लाना है, तो लाना है आपको बराबर में किसी प्रकार लाना है, यानी कि किसी प्रकार इसको बना देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 530 है ना, तो 530 यहाँ पर भागा मान लेते हैं, ठीक ना, भागा, ठीक ना। उसके बाद 2 गुने 3, उसके बाद +5 बराबर 800, ठीक ना। तो इसके सॉल्व करते हैं। उसके बाद पता मतलब कि आता है या नहीं इधर, मतलब इधर 800 है, आपको यहाँ पर थोड़ा छोटा में लिख देते हैं, 530 भागा, ठीक ना, भागा 2 गुने 3 यहाँ पर +5 बराबर क्या हो जाएगा? तो 800 हो जाएगा। तो 800 को बराबर में बताना है, तो ठीक नहीं, 500 में से 530 में से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 265 आ जाएगा, भागा दे दीजिएगा। उसके बाद गुने 3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो इसको गुना कीजिएगा तो 795 आ जाएगा। उसके बाद +5 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आ जाता है, तो 800 आ गया बराबर 800, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, भागा किस में है, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, तो भागा उसके बाद गुना उसके बाद जोड़, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। इसे उठाइएगा तो आपका आराम से बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये यहाँ पर देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर में पूछा था, आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि इसे अध्ययन करना है, उसके बाद यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आंसर ही दे देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर कितने चित्रकार में तो डॉक्टर है, यहाँ पर कितने चित्रकार ने तो डॉक्टर ना ही खिलाड़ी है, यानी कितने में मतलब ना ही डॉक्टर है ना ही खिलाड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।